तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक क्षेत्री। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गर्मियां आ चुकी हैं और सभी तैयारी कर रहे होंगे कि आप अपने घर में नया एसी लगाएंगे और पुराने एसी को रिपेयर करेंगे या फिर उसे बेचेंगे, नया एसी लाएंगे। तो इसी बारे में मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ शेयर करना चाहता हूं, और ख़ासकर ब्लू स्टार के एसी के बारे में। तो दोस्तों, मैंने अभी-अभी फ्लिपकार्ट से ब्लू स्टार का 1.5 टन 5 स्टार एसी मँगाया है। सबसे पहली बात, मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इस एसी के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये चीज़ नहीं किया और इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको वारंटी पे लेने के देने पड़ सकते हैं उस एसी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ मैंने 5 स्टार एसी क्यों लिया है। मेरे पास इससे पहले एलजी का 1.5 टन 3 स्टार एसी था। दोस्तों, कसम से बिल बहुत ज़्यादा आता था। मैंने इस बार सोचा कि थोड़े पैसे खर्च कर देता हूँ, तो 5 स्टार एसी ले लेता हूँ। उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और ये बिल भी कम खींचता है। और सबसे बड़ी बात कि कंपनियां क्या करती हैं, जो 3 स्टार एसी होता है उसमें क्या है, लोअर क्वालिटी कुछ मार्जिन के चक्कर में जो कंपोनेंट्स जो होते हैं उसके कॉपर पाइप्स वगैरह, उन सब में कॉस्ट कटिंग करते हैं ये, जितना मुझे पता है। तो इसी चक्कर में मैंने क्या किया, इनका टॉप मॉडल ही लिया, 5 स्टार में लिया, 1.5 टन के 5 स्टार में ब्लू स्टार का एसी ले लिया है, एआई वाला लेटेस्ट 2025 मॉडल। और उसी में अभी फ़िलहाल ऑफ़र चल रहे थे, तो मैंने इसलिए सिलेक्ट किया। इससे पहले मेरे पास एलजी का जो एसी था वो भी सही चलता था, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि जब मैं घर शिफ्ट कर रहा था, तो मैंने उस एसी को अपने नए घर में इंस्टॉल कराया। तो उसमें इंस्टॉल कराने के बाद क्या हुआ, मैंने लोकल टेक्नीशियन जो होते हैं उनसे मैंने अपने घर में एसी शिफ्टिंग कराई। तो एसी शिफ्टिंग कराने के बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी उसमें कि वो जो पहले जैसी कूलिंग थी, वो कूलिंग कर ही नहीं रहा था। बीच में क्या हुआ, मैंने सर्विस भी कराई तो उन्होंने बोला गैस कम है, तो मैंने गैस भी रिफ़िल करा लिया। कंपनी वाले तो उनका अलग ही चक्कर होता है, उनको बुक करो तो वो कहते हैं हमारा टेक्नीशियन आ रहा है, दूसरा आ रहा है, जांच करके जाएगा, आपको चार्जेस देने पड़ेंगे पहले डिपॉजिट में, एसी चेक करने से पहले। ये सब लफड़े होते हैं उनके, एलजी वालों के। और सेकंड जो मेरा मेन थिंग था कि ब्लू स्टार का एसी लगाने का, मैं एलजी से थक गया था। ये मोबाइल, टीवी, सीवी जो कंपनी जो ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, तो मुझे ये चाहिए था एक्सपर्ट, जो कूलिंग का एक्सपर्ट हो, जिस कंपनी की पकड़ हो कूलिंग में। तो उसमें मुझे 2 ही कंपनियाँ दिखी, एक तो ब्लू स्टार दिखा और एक डेकन का एसी दिखा, जिनकी रेफ्रिजरेशन में काफ़ी पकड़ है। तो मैंने आखिर में जो डेकन का जो मॉडल है वो पुराना मॉडल था, उसमें कोई आजकल वाईफाई स्मार्ट भाई दिखाने होते हैं सबको, तो वो फीचर्स नहीं थे। तो मैंने इस वजह से ब्लू स्टार का एसी लिया, क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल था पिछले साल का ही, और अभी भी इसमें काफ़ी न्यू फीचर्स हैं। तो मैंने एआई मॉडल लिया। तो इसमें मैं सबसे पहली चीज़ जो बताना चाहता हूँ, आप जो लोकल टेक्नीशियन से कराते हैं उनको आप 4,000 5,000 दे दोगे सर्विस के लिए, तब भी ये एसी ठीक नहीं करके जाते, ओरिजिनल गैस रिफ़िल नहीं करके जाते हैं। ये डुप्लीकेट गैस ही डालते हैं। इनका मार्जिन का होता है, ये अपना मार्जिन लेके चलते हैं, आप कुछ भी कर लो, ये नकली। और जिससे मैंने इंस्टॉल कराया लेटर, तो क्या हुआ, वो मेरे जान पहचान का ही बंदा था, तब भी वो नकली गैस डाल के चला गया। ये देखो दोस्तों। और जब मैंने उस चीज़ को एक्सचेंज में डाला फ्लिपकार्ट में कि एक्सचेंज में अच्छे खासे अमाउंट में निकल रहा है, 6,000 रुपये में, कौन ही बेचने जाए अब लोकल जगह पे, किस किस को बोले। तो मैंने एक्सचेंज में निकाला समझा, तो मैंने उसको अनइंस्टॉल के लिए उस बंदे को बुलाया। तो उसने बोला ये एसी कहाँ जा रहा, तो मैंने बोला एक्सचेंज में जा रहा है। तो उसने बोला कितने में, मैंने कहा 6,000 में जा रहा है। तो उसने बोला आप ये एसी मुझे दे दो। देखिए दोस्तों, कितनी जल्दी उसने ये एसी को ले लिया। उसे पता था ये एसी ठीक है, सब कुछ है, मुझमें मुझे थोड़ा सा काम करना है, ये एसी चलने लगेगा। लेकिन वही काम आप 1,000 2,000 भी दे दोगे, वो एसी वाला बंदा नहीं करेगा। ठीक है, वो ले गया, अब वो बेचेगा, इसको रिपेयर करा के करेगा, छोड़ो वो बात की बात है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात,
अपने टॉपिक पर आते हैं। ब्लू स्टार के 1.5 टन 5 स्टार एसी अगर आप खरीदने वाले हैं, ब्लू स्टार का कोई भी एसी अप टू 2.2 टन तक, तो आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताना कर चाहता हूँ, वरना आपको ये एसी लेने के देने पड़ जाएंगे भाई साहब। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी इस एसी के बारे में। तो मैंने फ्लिपकार्ट से जब ये एसी बुक कराया था, तो उसमें इंस्टॉलेशन के लिए आ रहा था कि इंस्टॉलेशन एंड डेमो के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये कंपनी का होगा, तो मैंने बुक कर दिया। वो भी इंस्टॉलेशन में जब चेकआउट करते तो उसी में ऐड कर दिया। तो मैंने चेकआउट किया, एसी मेरे घर पे डिलीवर हो गया। तो उसके बाद मेरे पास मैसेज आया, एंड समथिंग कॉल्ड दैट इंस्टॉलेशन कंपनी जीप्स, JWVS, जीप्स कंपनी। मैंने कहा जीप्स कौन है, ये तो ब्लू स्टार का नहीं लग रहा। मैंने सोचा कि ब्लू स्टार का कोई मैसेज वैसेज आएगा, तो ब्लू स्टार का नहीं, जीप्स कंपनी के थ्रू मेरी जो है इंस्टॉलेशन बुक हो रखी थी। तो मैंने क्या किया कि जल्दबाजी क्या करना, तो मैंने उसको क्या है रिशेड्यूल कर दिया। तो मैंने उसको नेक्स्ट संडे के लिए डाला। ठीक है, तो मैं करता रहा, फिर मैं वारंटी वगैरह चेक करा, तो मेरे दिमाग तो चलता ही है सब चीज़ों में। तो मैंने नोटिस किया समथिंग, तो मैं वारंटी चेक करने लगा प्रोडक्ट्स का। तो प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या वारंटी है, तो इसमें 60 मंथ्स की वारंटी थी, PCB पे वारंटी थी, मोटर पे वारंटी थी, और कंप्रेसर पे लाइफ टाइम की वारंटी थी। और इवन 5 साल के लिए आपका फ्री गैस चार्जिंग भी थी। अगर एसी में कुछ भी प्रॉब्लम आता है कंप्रेसर में, तो कंप्रेसर रिप्लेसमेंट प्लस अगर कंप्रेसर की वजह से हुआ, कोई फॉल्ट की वजह से हुआ, तो वो गैस चार्जिंग भी फ्री है आपका। बट इसमें गैर करने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात, कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप फ्लिपकार्ट से एसी इंस्टॉल मत कराइए। मैंने ब्लू स्टार के सभी टर्म एंड कंडीशंस पढ़ लिए। ये एक प्रमोशनल ऑफ़र है। ये अगर आप फ्लिपकार्ट से इस एसी को इंस्टॉल कराते हैं, तो आपको कोई भी वारंटी नहीं मिलेगी प्रमोशनल वाली। आपको सिर्फ नॉर्मल वारंटी मिल सकती है 1 ईयर की। जी हाँ, आपको इस वारंटी को क्लेम करने के लिए सबसे पहले ब्लू स्टार का ऐप डाउनलोड करके उसमें आपको क्या है, टिकट रेस करनी है इंस्टॉलेशन के लिए। ब्लू स्टार का ऑफिशियल ऐप, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं। चाहे फ्लिपकार्ट बोले कि हम ऑफिशियल हैं, या वो बंदे बोले कि जो इंस्टॉल करने वाले हैं उनका कॉल आ रहा है, वो बोले हम ब्लू स्टार से, नहीं। आपको ब्लू स्टार के ऐप में अपनी टिकट रेस करनी है और एसी इंस्टॉलेशन के लिए बुक करना है। तभी आपकी जो है ये वारंटी वैलिड रहेगी, वरना ब्लू स्टार लेटर कुछ भी दिक्कत आती है आपके एसी में, तो वो डिनाई कर सकता है। तो आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लेनी है। जिस दिन इंस्टॉलेशन वाला बंदा आपके घर आएगा, सबसे पहले अपने टिकट रेस करनी है। फिर कंपनी वो भेजेंगे, उससे पूछना ब्लू स्टार के बंदे हो, वो जो टिकट रेस करी थी, टिकट बतानी है उस बंदे को, और वो बंदा भी आपको टिकट ID बताएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इंस्टॉलेशन करवानी है। और फिर सेम डे, इंस्टॉलेशन से पहले या इंस्टॉलेशन के बाद, आपका प्रोडक्ट प्रमोशनल वारंटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। आपको सही नाम देना है, सही फ़ोन नंबर और सही मेल ID, और आपका प्रोडक्ट का जो नंबर है वो भी सही से लिखा हुआ है। आपको मेल आएगी, वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लस मैसेज भी आएगा 60 मंथ्स प्रमोशनल वारंटी ऑफ़र का, कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है इस प्रोडक्ट के लिए। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इस वीडियो को। जो भी इस समर में जो नया एसी ले रहा है, ये कंपनी सब झोल झपाटा कर रही है। सब दिखाते हैं कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, फिर बाद में कस्टमर फंस जाता है। आप ब्लू स्टार से इंस्टॉल कराओगे तो आपको कुछ भी दिक्कत आ रही होगी, आप इंस्टॉल करके चला, गैस कुछ भी हुआ उसमें, कुछ भी प्रॉब्लम आई, तो आप ब्लू स्टार कंपनी को कंप्लेन करके वो बंदा आपके घर दोबारा आएगा इसे ठीक करने। अब थर्ड पार्टी से कराओगे, इसको कहाँ ढूंढते फिरोगे बार बार। और ब्लू स्टार में भी ऐसा करते हैं कि अगर आपका इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया, किसी वजह से कैंसिल हो गया, तो कहते हैं
जो इंस्टॉलेशन वाले बंदे होते हैं कहते हैं सर आप ये मेरा नंबर सेव कर लो, आप मुझे फ़ोन करना, मैं आपके घर एसी इंस्टॉल करने आ जाऊँगा, इसी नंबर पे। नहीं करनी, आपको ब्लू स्टार में ही जाके फिर दोबारा टिकट रेज़ करनी है उसके ऑफ़िशियल ऐप से, और उसी के बाद अपना एसी इंस्टॉल कराना है। और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इसी में, आपने क्या करना है, एसी की टाइम टू टाइम सर्विसिंग करानी है। साल में 2 बार तो करानी है, या 2 साल में 2 बार। जब वो आएगा तो आपको बता देगा। आप कंपनी से भी पूछ सकते हैं, ब्लू स्टार के ऐप में आप क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं। उसमें चैटबॉट वगैरह बैठे रहते हैं कस्टमर केयर वाले, उनसे पूछ सकते हैं कि साल में कितनी बार भाई फ्री सर्विस करानी है, या कितनी बार सर्विसिंग करानी है, वॉशिंग वगैरह। तभी वो वैलिड रहेगा वो वारंटी। आपको कंटिन्यू अपनी सर्विसिंग करवानी है एसी की, साल में 1 या 2 बार। उसके चार्जेस कम आएंगे, हो सकता है उसके चार्जेस कम आए, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये 500 रुपये आए, लेकिन उससे क्या है, आपकी जो आने वाला जो आगे का खर्चा है ना वो बचा रहेगा। आपका जो 4000 5000 10,000 का फटका लगेगा। जो पीसीबी बोर्ड ख़राब हो जाता है ना तब कितना लफड़ा होता है। अगर कंप्रेसर गया तो गया फिर वो एसी। कंप्रेसर है तो एसी है, अगर कंप्रेसर नहीं, कंप्रेसर ख़राब और आपको क्लेम नहीं मिला उस टाइम, या वारंटी के अंदर नहीं सर्विस हुई, तो मोटा पैसा जाएगा भाई, मोटा पैसा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी एसी लो तो कंपनी से ही इंस्टॉल कराओ। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी बहुत फ्लक्चुएट करती है, बहुत ज़्यादा कभी कम, मेरे तो 2-3 बार हो चुका है मेरे एरिया में, तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ी चीज़, एसी के लिए स्टेबलाइज़र ज़रूर लेना है आपने। और आप स्टेबलाइज़र को ऐसे नहीं ख़रीदना है, स्टेबलाइज़र को आपने बिल्कुल भी कि ये 1.5 टन के लिए है, तो भाई उसमें फ्लिपकार्ट के ऐप, अमेज़न के ऐप में कहीं पे भी आता है अप टू 1.5 टन, अप टू 2 टन। ऐसे नहीं ख़रीदना भैया, ऐसे नहीं ख़रीदना, आपका एसी ख़राब हो जाएगा। लो वोल्टेज आया तो ख़राब, हाई वोल्टेज आया तो ख़राब, और एसी चलेगा भी नहीं, बार बार ट्रिप मारेगा, चाहे कंप्रेसर वाला हो, इन्वर्टर वाला हो, नॉन इन्वर्टर वाला हो। तो आपने क्या करना है, हमेशा किलोवाट के हिसाब से स्टेबलाइजर खरीदना है कि कितने किलोवाट तक हैंडल कर सकता है भाई मेरे। और वोल्टेज देख के कि आपके एरिया में वोल्टेज, आपने नोटिस किया होगा गर्मी के टाइम पे आपकी वोल्टेज कितनी आ रही है, मिनिमम कितना आया था, 160, 140 लो। हाई में तो कट मार देता है, हाई की कोई दिक्कत नहीं है, आया तो लोड ले लेता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा आ जाता है, स्टेबलाइजर भी डेड हो जाता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सब वोल्टेज पता करनी है आपको कि लो कितना आया है। मेरे एरिया में लास्ट टाइम याद है मुझे, जो इसमें चल जाती है चीज़ है, 120 वोल्ट जो है वोल्टेज आया था। अब 120 वोल्टेज में मेरे पास जो स्टेबलाइजर था वो वर्क ही नहीं किया। वो 1.5 टन के लिए था, 1.5 टन के एसी के लिए, 1.5 टन से लेकर 2 टन के एसी के लिए। मैक्रोटेक कंपनी का लिया था मैंने, कम से कम 3200 रुपये का लिया था वो मैंने। वेस्ट हो गया सारा, एसी ट्रिप मार जाता था आखिरी में थक हार के। तो मैंने इलेक्ट्रिशियन से ये डिस्कशन करी कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन है। मेरे घर में लाइट तेज़ आती है तो कट हो जाता है, कम आती है तो एसी चलता ही नहीं, ट्रिप मार जाता है, परेशान हो गया गर्मी में। मैंने कहा कोई सॉल्यूशन बता दो भाई, ये इलेक्ट्रिशियन ने दिया है सॉल्यूशन, और इसकी बहुत बड़ी दुकान है और वो स्टेपलाइज़र ही बनाता है इसी चीज़ के लिए। तो उसने बोला कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बता दो कोई सॉल्यूशन। तो उसने बताया कि सर आप ना भैया ये ले लो, 4 किलोवाट का स्टेपलाइज़र ले लो, अगर 120 वाट तक आता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट। तो मैं तो कहता हूँ आप 4 kVA का ही स्टेपलाइज़र लो, 1.5 टन के लिए और 2 टन के लिए। चार कोई
ये 1.5 टन 2 टन के जो भी एसी है ना, इनके लिए आप 4 किलोवाट से कम लो ही मत, मतलब सफिशेंट होता है इसको खेलने के लिए ना। इतना रेंज मिल जाता है, इतना रेंज मिल जाता है इसको कि ये 120 110 भी आ रहा था ना, उसको खींच के इलेक्ट्रिसिटी को क्या है 220 तक दे देता है ये एसी के लिए। 210 220 चाहिए होता है एसी को प्रॉपर वे में चलने के लिए, कूलिंग करने के लिए। और मैंने उस स्टेबलाइजर को, लोकल स्टेबलाइजर है, कोई ब्रांडेड नहीं है, वो कहता है सर हम ही बनाते हैं इस स्टेबलाइजर को और हम ही सेल करते हैं। तो मैंने कहा दे दे यार, कर लेते हैं ट्राई, और आज तक चल रहा है उसको। 2 साल हो गए। जो एलजी का था मेरा पुराना वाला घोड़ा एसी, वो भी, उसको भी इतना हैवी था वो, तब भी उसको खींच के चलाता था। तो सबसे बड़ी चीज़, ये चीज़ ज़रूर कर लेना आप, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा। और जो चीज़ मैंने बताई उस बातों को ध्यान रखो, वरना क्या होएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया जाएगा। मैं कोई बड़ा यूट्यूबर वगैरह नहीं हूँ। अपने एक्सपीरियंस से, बंदा क्या होता है अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। जब मार पड़ती है ना, फटका लगता है, तब उससे सीख लेता है भाई दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। तो जो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसी गलती आप ना करें, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। कोई भी नया एसी खरीद रहे हैं, 2-3 जो बातें बताई हैं ना, 2-3 चीज़ें, वो आप ज़रूर कर लेना, बच जाओगे जी आप। अगर दिमाग में और कुछ बातें आई तो वो भी शेयर करूँगा आपसे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। राम राम सभी भाइयों को। ठीक है भाई साहब, जय हिंद।